10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 यानी हमारी बुक का ये लास्ट चैप्टर है। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं। हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें एक आर्क दी गई है और कहा यह जाएगा कि इसको यहाँ आप दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दें या फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम छोटी सी 2-3 टर्म्स हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। ये बहुत हेल्पफुल है, बाद में भी यूज़ होंगी नेक्स्ट में, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से देखना है इसको। एक है हमारे पास लाइन, एक है लाइन सेगमेंट, रे, आर्क। एक हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसी को हम लोग राइट बाइसेक्टर का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है? अगर हम लोग लाइन की बात करें तो लाइन हमारे पास ये है। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट ये है। यानी लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लाइन का छोटा सा एक हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट बेसिकली उसके 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। जो लाइन होती है उसके कोई भी पॉइंट नहीं है, उसमें एरो लगा होता है यहाँ पे, मतलब ये इस तरफ को भी आगे बढ़ रही है और इस तरफ को भी आगे बढ़ती है। अगर रे की बात करें तो इसको हम लोग रे का नाम देते हैं इस तरह से, जिसमें एक पॉइंट होता है और एक साइड पर क्या है, एरो। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। इसी तरह अगर आर्क की बात करें, आर्क क्या होती है? जिसको आप लोग इस तरह से ड्रॉ करते हो, ये आर्क है हमारे पास। अगर हम रे की बात करें तो ये कहाँ पे आप लोग यूज़ करते हो? जिस तरह आप लोग एंगल जब पढ़ते हो तो एंगल में आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन नहीं है, ये क्या है, एक रे है। आप लोगों ने थ्योरम में भी इसको यूज़ किया, जब भी आप लोग पढ़ते थे आप लोग रे ही कहते हैं। तो ये हमारे पास एक रे है। इसी तरह से ये एक और रे है। रे वो होगी जिसका एक पॉइंट होगा और दूसरी साइड पर क्या होगी, एरो। अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसी तरह फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम नाम देते हैं ए बी, यहाँ पर नाम देते हैं ए और बी का। इसी तरह इसको भी नाम दे देते हैं ए और बी का। तो जब लाइन की बात हो रही होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन। तो इस तरह से करके आपने इसके ऊपर इस तरह से लिखना है। यानी जब भी ए बी लिखा है और ऊपर इस तरह से दोनों साइड्स पर एरो हैं, तो उसका मतलब है ये किसकी बात हो रही है, लाइन की। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो ए बी है और ऊपर इस तरह से एक लाइन है, इसका मतलब ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और अगर हमारे पास ए बी और ऊपर इस तरह से एरो है तो इसका मतलब है ये ए बी किस चीज़ को शो कर रहा है, किसी रे को। और अगर इस तरह से है ए बी और ऊपर इस तरह से है, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जो ए बी है ये कोई आर्क है। अब हम लोग अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, राइट बाइसेक्टर। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। लेट्स सपोज इस लाइन को मैंने क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से मैं एक लाइन लेता हूँ। कौन सी लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे? लेट्स सपोज ये मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ ये लाइन। तो ब्लू वाली लाइन ने क्या किया, वो जो ब्लैक वाली लाइन सेगमेंट थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम कहेंगे ये जो ब्लू वाली लाइन है वो इस लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये 90 का एंगल भी बना रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम है इसका? लेट्स सपोज आप इसको कह देते हो कि ये LM है, ठीक है। आप लोग अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। और ये जो लाइन थी इसका नाम क्या है, ये लाइन सेगमेंट थी, तो हम लोग इसको ए बी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ए बी लाइन थी उसके ऊपर ये LM क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली, ठीक है। ये जो LM है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एक दो और चीज़ याद रखनी है आपने। यहाँ पर देखें ये जो वर्ड लिखा हुआ है बाइसेक्टर, बाई से ही आपको पता चलना चाहिए कि बाई का मतलब क्या होता है, 2। आगे क्या है, सेक्टर, यानी उसके सेक्टर करना, पार्ट्स बना देना, उसके 2 हमने पार्ट्स बनाने हैं, बाइसेक्ट करना है उसको। परपेंडिकुलर के लफ्ज़ से पता चल रहा है कि वो 90 का एंगल भी बनाना चाहिए उसको। अगर मैं इस तरह से एक लेता हूँ, फर्ज करेंगे ये हमारे पास, तो देखें यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। लेकिन अब ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये ब्लैक वाली के ऊपर परपेंडिकुलर है, बट ये उसको बाइसेक्ट नहीं कर रही। 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बने, ये छोटा है ये ज़्यादा है। इस लाइन को हम परपेंडिकुलर तो कह सकते हैं, हम बाइसेक्टर नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन लेता हूँ और ये इस तरह से, ये लेट्स सपोज ये सेंटर वाला पॉइंट था, तो मैं इस तरह से ये लाइन करता हूँ। तो ये ब्लू वाली लाइन क्या कर रही है, इस ब्लैक को देखें 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है, इक्वल इक्वल।
तो ये बाइसेक्ट कर रही है, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखें यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है आपको समझ आ गई होगी, एक ऐसी लाइन जो नीचे जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट भी करे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, मतलब 90 का एंगल भी बनाए। फिर हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ब्लू कलर में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दूसरा नाम क्या होता है, राइट बाइसेक्टर। तो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट दिया है और हमें ये कहा जाए कि आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो हम ज्योमेट्री की मदद से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। यहाँ पर मैं करने लगा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। आप नाम दे रहे हैं इसको ए और इसको बी। आपने इस लाइन सेगमेंट को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बहुत इजी काम है, आपको पता है जितनी भी लेंथ है सेंटर वाला कोई पॉइंट ढूंढे और लाइन लगा दें। लेकिन हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करनी होती हैं, इसलिए हम लोग कुछ रूल्स यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां पर लेंगे और अपनी जो कंपास है उसको हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। हाफ कहाँ पे है इसका, अपनी मर्जी से आप लोग हाफ ले लें और थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर दें, और यहां पे रख के आप लोगों ने इस तरह से एक आर्क लगानी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे हम रख के एक मजीद आर्क लगाते हैं। ये ए वाले पॉइंट पे इसको रखेंगे और यहां से एक मजीद आर्क इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो किस तरह से हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर स्केल की मदद से आप लोगों ने इनको ज्वाइन करना है। इस तरह से रखेंगे और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आप देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये जो ए बी एक लाइन सेगमेंट थी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके, अब इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, क्या नाम दें हम इसको, लेट्स सपोज सी का नाम दे देते हैं। तो ए से सी तक और फिर सी से कहाँ तक है, बी तक, 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी और ये सी से बी तक ये इक्वल इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने ये जो लाइन सेगमेंट था ए से बी तक, इसको क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। आप लोग इसको नाम भी दे सकते हो, लेट्स सपोज इसको एल का नाम दे दो, और इसी तरह से यहाँ पर आप नाम दे दो एल एम। तो एल एम ये जो लाइन थी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये जो नीचे वाली एक लाइन सेगमेंट थी ए बी। इस तरह से आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास स्केल ना भी हो, हमें नहीं पता कि इसे, अगर लेट्स सपोज ये ए बी 10 सेंटीमीटर थी, तो आपको पता है आपने 5 सेंटीमीटर इधर रखना है, 5 सेंटीमीटर इधर रखना है। लेकिन अगर ये 10.1 सेंटीमीटर हो तो फिर कितना रखेंगे, स्केल की मदद से मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं, और ये कुछ मेथड्स हैं आपने याद रखने हैं, किसी लाइन को हम बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हमने डिवाइड करना है एक आर्क को एनी लेंथ, मतलब अपनी मर्जी से आपने लेनी है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक आर्क लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिवाइड एन आर्क। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक आर्क होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक आर्क बनाऊंगा, यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, और यहाँ पर इस तरह से आप अपनी मर्जी से आर्क बनाएंगे, जितनी मर्जी आप लेंथ रखें उसकी, इस तरह से, ठीक है। आप लोग इसकी लेंथ जो है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक आर्क लगाई है। कितनी थी वो आर्क, अपनी मर्जी से हम लोगों ने बनाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने साथ साथ लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, इस आर्क का पहले नाम दे लेते हैं हम लोग। क्या नाम देना चाहिए इस आर्क को, ये पॉइंट है, फर्स्ट करेंगे ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। तो हम ए से लेकर बी तक ये एक आर्क ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हम लोगों ने, टेक एन आर्क ए बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। ए बी आप लोग एक आर्क लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ए पॉइंट को और पॉइंट बी को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ए और बी वाले पॉइंट को ज्वाइन करने लगे हम लोग। इससे क्या होगा,
अब देखें सेकंड स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, जॉइन ए टू बी। काम क्या था हमारा, ये जो आर्क थी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो बहुत ईजी है, देखें अगर आप लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो ये आर्क हाफ इधर रह जाएगी, हाफ इधर रह जाएगी, इस तरह से ये आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने लगे हैं, इस लाइन को हाफ करेंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे, उस लाइन को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ, उस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो इस तरह से बनाते हैं। तो वही काम करेंगे हम लोग। देखें यहाँ पर आप लोगों ने इसको रखना है और इसको कितना ओपन करना है आप लोगों ने, देखें ये यहाँ पर है तो आप लोग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, अब हाफ कहाँ पे है, तकरीबन यहाँ पे है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। इस पॉइंट पे रखते हैं और मैं इस तरह से एक आर्क लगाता हूँ। अब देखें मैंने इसको सेंटर से ना नहीं लगाया, आप लोग लगा सकते हो फुल। इसी तरह से इस पॉइंट पर रखते हैं और एक मज़ीद आर्क लगाते हैं इस तरह से, ऐसे दोबारा इधर रख लेते हैं और इस तरह से। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते थे, यानी ये फुल, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको नहीं बना रहा, इसी तरह से मैं बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, इसको इस तरह कर लें आप लोग। अब क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। कौन से 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक ये जो पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या नाम देना है आप लोगों ने इसको, आपने कुछ ना कुछ नाम भी तो देना है ना इसको, तो क्या नाम देना चाहिए, कॉमनली हम लोग इसको L और M का नाम देते हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो ये जो है LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। अब इसने यहाँ पर रेड कलर को जहाँ पे कट किया था उस पॉइंट को भी कुछ ना कुछ नाम दे, क्या नाम देना चाहिए, AB ऑलरेडी था, इसको क्या नाम देते हैं, C। तो देखें क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या करना था, ये आर्क AB थी, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो देखें यहाँ से A से लेके इस पॉइंट तक C तक और फिर C से लेकर B तक, तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा इसका ये है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखनी है। साथ साथ हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था एक परपेंडिकुलर, क्या नाम था उसका, LM। ठीक है, कहाँ पे ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट AB पर। तो जब AB लिखोगे तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, और जब ये LM वाली लाइन को लिखोगे तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, क्योंकि ये एक लाइन है और ये एक लाइन सेगमेंट है। जब आप लोग आर्क लिखोगे, A से B तक थी ना आर्क, तो आप लोग AB जब लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, मतलब आर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो लास्ट पे आप लोग क्या लिख दोगे कि जितना AC है उतना ही क्या है, A और B। A से B एक आर्क है और C से B तक भी क्या है, आर्क है, और साथ आप लोग M लिख लेते हो, मैयर ऑफ AC आर्क और मैयर ऑफ आर्क CB। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। किसको डिवाइड करना है, आर्क को। आर्क कौन सी, एनी लेंथ, अपनी मर्जी है हमारी। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल सेम है। क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक आर्क लेनी चाहिए, और आर्क किस तरह से आप लोग लेंगे, अपनी मर्जी से। कहाँ से स्टार्ट करें, लेट्स सपोज इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक आर्क ली, इस आर्क का कोई ना कोई नाम भी रखेंगे। तो क्या नाम रखना चाहिए हमें इसका, फर्स्ट करें हम इसको नाम दे देते हैं AB का। कोई एक पॉइंट ले रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज A, इधर से ये पॉइंट ले रहे हैं आप लोग B, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस आर्क को हम कंसीडर करेंगे। अब क्या करना चाहिए, हमें इस आर्क को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज्वाइन किस तरह से करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से रखते हैं हम लोग इस तरह से। तो हमने A को और B को आपस में क्या किया है, ज्वाइन कर दिया, इस तरह से कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने साथ साथ मेंशन करने हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप लोग, टेक एनी आर्क AB ऑफ एनी लेंथ। सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे, ज्वाइन A टू B, आपने A को B से ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस आर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। सबसे पहले हम इस आर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा। तो 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ पर एक क्या गिराओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लगाते हैं? ये कैसे बनाएंगे? इसको आप लोग यहाँ पर रखोगे और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा। फिर यहाँ पे रखोगे आप लोग और इस तरह से आप लोग एक आर्क लगाओगे। इसी तरह से हम लोग एक आर्क नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे पास एक आर्क, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से उठा देंगे और इस पॉइंट पर लेके आते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से एक आर्क यहाँ पर लगाते हैं, ये फर्ज करें, ठीक है। एक हम लोग इस तरह से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं इसी तरह से आपने बनाना है। आप लोग इसको फुल भी बना सकते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ पर बनाया था हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये हमारे पास? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इसके लिए भी हमें दूसरा स्केल यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग इस स्केल की मदद से इनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर। ये हमारे पास कौन सी लाइन है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको नाम क्या देना चाहिए हमें? परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है इसको क्या नाम देते हो आप लोग? यूजुअली हम लोग इसको नाम दे देते हैं एल का और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एम का। तो ये जो लाइन है ये है एल एम। तो हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे ए बी के ऊपर ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एल एम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? जो हमारे पास आर्क थी उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 2 इक्वल पार्ट्स। ए से लेकर, अब ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग इस पॉइंट को ज़ाहिर है कुछ ना कुछ नाम देंगे। क्या नाम देना चाहिए इस पॉइंट को? ए बी ऑलरेडी था यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सी, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए हमारा क्वेश्चन था 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। अभी 2 इक्वल पार्ट्स बने हैं, देखें, एक ये। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 1 2। इसी तरह यहाँ पर भी अगर कर दें तो इधर भी 2। तो इस आर्क के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा यही काम है, हमने इसको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले कर रहे हैं। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, इस आर्क को यहाँ से। सबसे पहले तो आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। क्या नाम है इन पॉइंट्स का? एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी। ज्वाइन ए टू सी, फिर क्या करेंगे? सी टू बी, इनको ज्वाइन करेंगे। साथ ही आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको भी ज्वाइन करते हैं, बी और सी वाले पॉइंट को। तो ज्वाइन सी टू बी, ये हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। क्या करना चाहिए? एक यहाँ पर रखते हैं, इसको हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना आप लोगों ने। यहाँ पर है तो हाफ थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कर लें इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और मैं इधर से नहीं लगा रहा, फिर यहाँ से लगा लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से उठाकर इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग एक आर्क लगाएंगे। एक ये है और एक हमारे पास ये है। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या होगा? ये जो रेड कलर की आर्क थी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये 2 पॉइंट्स हम लोग लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हमारे पास क्या बना है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या नाम दोगे? पहले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसको तो नाम दिया था एल एम। अब इसको क्या नाम देना चाहिए हमें? कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको पी और क्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पी और क्यू। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे?
ये हमारे पास जो साइड है इसके ऊपर भी एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हैं ताकि ये भी दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। और इस पॉइंट को भी कुछ ना कुछ नाम देना है। क्या नाम दें इस पॉइंट को? फर्स्ट करें, ये यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या था, A B C, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, D। नाम आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो फिलहाल हम लोग यही नाम दे रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, हमें एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इस साइड पर। तो यहाँ पर आप लोग कंपास को रखोगे इस तरह से करके, और हाफ से ज़्यादा ओपन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं इस तरह से। एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पर लगाई। ये हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह यहाँ पर रखते हैं, और इस साइड पर, यहाँ पर, इस साइड पे। तो ये टच नहीं कर रहे, इसलिए दोबारा हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, ज्वाइन। इसको क्या नाम देना चाहिए, ये भी हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जो फर्स्ट था उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या नाम दिया था, LM। इसको क्या नाम दिया, PQ। इसको क्या नाम दे देते हैं, R, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, S। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इनको डिफरेंट नाम दे दिए। यहाँ पर जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये जो है, इसको क्या नाम देना चाहिए, ये A था, R के ऊपर C भी है, D भी है, B भी है, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम दे देते हैं, E का। तो अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास ये जो आर्क थी स्टार्टिंग में, वो आर्क थी A से लेकर B तक। अब आप लोग देखें वो आर्क कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, A से लेकर D तक, फिर D से लेकर C तक, फिर C से लेकर E तक, और लास्ट पे E से लेकर B तक। ठीक है, इस तरह से इस आर्क को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लोगों के साथ साथ लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आप लोग इनको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो आर्क थी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, किसको यूज़ करके, ज्योमेट्री।